चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। जयपुर से बड़ी खबर है। राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का मामला है और देखिए यहां से ये बस रवाना हो चुकी है। कोर्ट में पेशी इन आरोपियों की जाएगी। सत्यनारायण हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सत्यनारायण, जानकारी दीजिएगा। सत्यनारायण, यहां से तो बस रवाना हो चुकी है, आपसे थोड़ी देर में पेशी होगी इन आरोपियों की। जानकारी अपडेट के साथ दीजिएगा। खोल दे कोर्ट से जा रहे हैं। बिल्कुल दीपिका, देखिए ये कोर्ट में पेश करने ले जा रहे हैं इनको। गाड़ी जा रही है अब, ये करीबन 10 मिनट के भीतर दीपिका कोर्ट पहुंच जाएगी गाड़ियां। और 5 से 7 दिन का रिमांड का बताया जाएगा कि 5 दिन का रिमांड लिया जाएगा और पूछताछ करने का भी जरूरी है, क्योंकि अभी कई बड़े मगरमच्छ ऐसे हैं जो कि एसओजी के रडार पर हैं, उनको भी गिरफ्तार करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। 5 से 7 मिनट के अंदर ये जो काफिला है उसका ये कोर्ट पहुंच जाएगा। दीपिका, तो देखिए 14 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर जिनका मेडिकल कराया गया है, अब से थोड़ी देर में जिस तरीके से जानकारी सत्यनारायण दे रहे हैं कि कोर्ट में पेशी इनकी होगी। सत्यनारायण, ये जो 14 आरोपी हैं इनसे क्या कुछ पता चल पाया है? क्या कुछ जानकारी लग पाई है? क्या जगदीश गैंग जिसका सबसे ज्यादा जिक्र हो रहा है, सबसे ज्यादा संलिप्तता जिसकी है, कौन कौन इनके साथ था, किस किस की ज्यादा संलिप्तता थी? क्योंकि बताया तो ये भी जा रहा है कि जहां पर पेपर था इन्हीं के गैंग से जुड़ा हुआ पर्यवेक्षक भी बना दिए गए थे। जगदीश बिश्नोई सरगना है इस पूरे पेपर लीक का, लेकिन एसओजी मानती है कि जगदीश बिश्नोई अपने आप खुद कोई पेपर लीक नहीं कर सकता, न पेपर लीक करवा सकता है, क्योंकि उसका अपना गिरोह है। गिरोह के अधिकांश जो मेंबर हैं वो एसओजी का कर चुके हैं, लेकिन अभी भी कई मेंबर्स ऐसे हैं जो एसओजी की पकड़ से दूर है। उसको गिरफ्तार करने के लिए जो आरोपी है 14 ट्रेनी उप निरीक्षक, इनसे पूछताछ काफी जरूरी है। पूछताछ का एक दौर हो चुका है, लेकिन करीबन 3 से 4 दिन का समय चाहिए एसओजी को इनसे और पूछताछ करने के लिए, गहनता से पूछताछ करने के लिए, जिससे कि जो सच है वो सच सामने आती है। जगदीश बिश्नोई की गैंग में कौन कौन शामिल है, तो उनकी भी गिरफ्तारी होगी। तो इसलिए इनसे पूछताछ के दौर के बाद में माना जा रहा है कि बड़े नाम है, जैसा मंत्री के में आने का कई बड़े नाम हैं जिनको भी गिरफ्तार करना बाकी है। तो उनका कहना बिल्कुल सही है, कई बड़े नाम भी हैं, कई राजनीतिक हस्तियां भी है, कई बड़े बिजनेसमैन भी हैं पेपर लीक के पूरे कांड में शामिल हैं, तो उनके भी नाम उजागर होना काफी जरूरी है। कि खुद मुख्यमंत्री बद्रीनाथ सिंह ने कहा था कि राजस्थान में अब किसी युवा का सपना टूटेगा नहीं। पेपर लीक की जो प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं अब उसको रोकना होगा, तो उसी के लिए एसआईटी गठित किया और एसआईटी ने बहुत ही कम समय के अंदर एसआई भर्ती परीक्षा वर्ष 2021 का जो पेपर लीक हुआ था उसका खुलासा कर दिया, मुख्य आरोपी गिरफ्तार कर लिया और अब जो बाकी आरोपी गिरफ्तार करने की तैयारी की जा रही है। ठीक है सत्यनारायण, आप हमारे साथ बने रहिए सेशन कोर्ट में, क्योंकि इनकी पेशी हो रही है। वहां से कमलकांत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कमलकांत, आपसे थोड़ी देर में ये बस जिसमें आरोपी सभी सवार हैं इनको पेश किया जाएगा कोर्ट में, जानकारी दीजिएगा। जी बिल्कुल, बताना चाहूँगा कि जो सब इंस्पेक्टर भर्ती पेपर लीक 2021 के जो पेपर लीक किए थे वो सभी 14 आरोपियों को एसओजी की टीम बख्ताबंद गाड़ी में लेकर एसओजी की वहाँ से रवाना हो गई है और कुछ ही देर में वो यहाँ सेशन कोर्ट स्थित जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट है वहाँ पहुँचेंगे और यहाँ उनको पेश किया जाएगा सभी 14 आरोपियों को और उनका रिमांड मांगा जाएगा। अब देखा जाएगा कि एसओजी कितने दिन का रिमांड उनका मांगती है और कितनी अभी उनसे पूछताछ बाकी है, और पूछताछ के बाद जैसे कोर्ट में जो रिमांड के लिए एप्लीकेशन देगी एसओजी, उस पर कोर्ट कितने दिन का रिमांड देती है। जी कमलकांत, जरा प्रक्रिया को समझाइएगा कि सीधे सभी आरोपी पहुंचेंगे, एक एक कर सभी की कोर्ट में पेशी होगी और किस तरीके से पेशी होने वाली है वो भी जरा समझाइएगा।
जी बिल्कुल, वहाँ से जो एसओजी की टीम सभी 14 आरोपियों को जिनको लेके यहाँ पहुँच रही है, यहाँ कोर्ट जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट है वो महानगर द्वितीय है, वो 7वीं मंजिल पे 7वें फ्लोर पे है। तो सभी को या तो लिफ्ट से या सीढ़ियों से लाया जाएगा। 14 आरोपी हैं तो उनके साथ जो जाब्ता है पुलिस जाब्ता, उन सभी आरोपियों को पुलिस जाब्ते में लाएंगे और जो लोकल थाना है उसके जो पुलिसकर्मी हैं वो भी यहाँ पहुँच चुके हैं। यहाँ भी जाब्ता तैनात कर दिया गया है और भारी संख्या में यहाँ भी जाब्ता तैनात है। कुछ देर में करीब 15 से 20 मिनट में वो यहाँ से लेके पहुँचेंगे। उसके बाद उनके कुछ वकील, आरोपियों की तरफ से भी कुछ वकील यहाँ पहले से इंतजार किए हुए हैं और वो यहाँ कोर्ट में एप्लीकेशन, उनकी तरफ से भी कुछ एप्लीकेशन तैयार की हुई है और वो कोर्ट में पेश करेंगे और एसओजी की तरफ से कोर्ट में उनको पेश किया जाएगा। और ये कहा जाएगा कि फ़िलहाल अभी हमारी जो पूछताछ है वो बाकी है और हमें और पूछताछ करनी है। इसमें जो मास्टरमाइंड है वहाँ तक भी पहुँचना है और किस किस तरीके से इन्होंने जो असनपुरा स्थित रविंद्र बाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल है वहाँ से पेपर लीक किए हैं। तो ये पूरी तरीके की इनसे जानकारी जुटाई जाएगी और उसी के अनुसार कोर्ट में तय समय, जैसे कि वो 5 दिन का रिमांड मांगे या 7 दिन का रिमांड मांगे आगे, क्योंकि शुक्र शनि रवि 3 दिन की छुट्टी है तो उस हिसाब से भी शायद एसओजी 5 दिन का रिमांड मांग सकती है या 5 से 10 दिन का रिमांड मांग सकती है। बिल्कुल, एसओजी की तरफ से बताया जाएगा कोर्ट में कि इसलिए पूछताछ बहुत जरूरी है क्योंकि इनसे ही पूछताछ के आधार पर आगे भी गिरफ्तारियां हो पाएंगी। नजर बनाए रखिएगा। खबर यह है कि राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का मामला है और जो 14 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर है मेडिकल, जिनका आपसे थोड़ी देर में कराया गया था, कोर्ट में पेशी होनी है। कोर्ट पहुंच चुके हैं, सेशन कोर्ट इन्हें ले जाया गया है और वहां पर ये सभी इनकी पेशी होनी है। और आप देख रहे हैं सुरक्षा के बीच इन आरोपियों को कोर्ट में ले जाया गया है। पहुंच चुके हैं, ये बस पहुंच चुकी है। जिस काफिले की तस्वीर हमने आपको दिखाई थी, सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए थे, वो जानकारी दे रहे थे। लेकिन ये देखिए, इसमें महिला भी शामिल है, पुरुष भी हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि फर्जी तरीके से चयन जो हुआ उस मामले में अब इनसे पूछताछ देखिए चेहरा कैसे वो ढके हुए, चेहरा छिपाते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में जो युवा उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, लेकिन अब इनसे पूछताछ सख्ती से की जाएगी। सत्यनारायण हमारे सहयोगी हमारे से जुड़े। सत्यनारायण, अब पहुंच चुके हैं सभी, अब से थोड़ी देर में कोर्ट में पेशी इनकी। फिर जो वकील समूह है, वकीलों के जो दोस्त हैं वो काफी गुस्से में हैं। वकील उनको कह रहे हैं कि शानदार फर्जी है, पेपर लीक कर रहे हैं युवाओं के। तो वकीलों में काफी गुस्सा है। देखिए वकील हाथापाई बच्चे में काफी गुस्सा है। वकील कह रहे हैं कि इस प्रकार के आदमी नहीं होने चाहिए। है इस प्रकार से हम बदल जाएंगे प्रेस और देखिए कड़ी सुरक्षा के बीच ये सभी 14 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर जिन्हें कोर्ट में ले जाया गया है, अब से थोड़ी देर में इनकी पेशी। और देखिए पेशी के लिए अब सीढ़ियों से ऊपर चढ़ा जा रहा है और जैसे कि सहयोगी हमें जानकारी भी दे रहे थे कि यहाँ पर भी पूरे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और इन सभी की पेशी के बाद रिमांड की मांग की जाएगी और देखना यह होगा कि कितने दिन के रिमांड एसओजी को मिलती है इन सभी आरोपियों की, जिससे कि इनसे पूछताछ हो पाए और पता चल पाए उन लोगों का जिन्होंने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। आप सोचिए, एक युवा जो तैयारी करता है सालों साल और जब परीक्षा का समय आता है तो इस उम्मीद के साथ वो बैठता है परीक्षा में कि उसका इस बार तो चयन हो जाएगा, लेकिन जब ऐसे धांधली होती है, फर्जीवाड़ा होता है, तो उन युवाओं के सपने कैसे चकनाचूर हो जाते हैं आप समझ पा रहे होंगे। लेकिन अब कोर्ट में पेशी के बाद सत्यनारायण रिमांड मिले और रिमांड के बाद सख्ती से इनसे पूछताछ के आधार पर आगे भी कार्रवाई हो पाए, ये बहुत जरूरी है। तो 2 तस्वीरें आपके सामने फर्स्ट इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले लगातार इन्हें फॉलो भी हमारे सहयोगी कर रहे थे कि बीच में किस तरीके से इन्हें ले जाया जा रहा है, कहां कहां पर ये गाड़ी रुकी है या फिर सीधे सेशन कोर्ट पर ही जाकर ये रुके और अब ऊपर सीढ़ियों के जरिए चढ़ा जा रहा है और अब से थोड़ी देर में पेशी इन सभी आरोपियों की। और बहुत जरूरी इसलिए भी है क्योंकि इन्हीं के द्वारा जो बताया जाएगा आगे उस आधार पर कार्रवाइयां भी हो पाएंगी और इससे ये समझ आएगा कि किन किन लोगों ने इनकी मदद की है, कैसे इनके पास पेपर पहुंचा, कैसे इनके बदले में डमी कैंडिडेट बैठाया गया। और बड़ी बात तो यह भी है कि जिस तरीके से जो
टॉप किया था नरेश, उसकी मदद किस तरीके से की गई, किस किस की संलिप्तता है? क्योंकि कमलकांत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े। कमलकांत, अपडेट दीजिएगा क्योंकि सभी आरोपी कोर्ट पहुंच गए हैं। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि जो सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 के पेपर लीक के जो आरोपी थे, 14 आरोपी हैं, उनको एसओजी की टीम भारी पुलिस जाब्ते के लेकर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट जयपुर महानगर की टीम पहुंची है और सभी आरोपियों को 7वीं मंजिल पर सीढ़ियों के द्वारा लेकर पहुंच रहे हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि कैसे सभी आरोपियों को सीढ़ियों से लाए हैं और अब कोर्ट के अंदर लेके जा रहे हैं। कुछ देर में कोर्ट में एसओजी की ओर से प्रार्थना पत्र पेश किया जाएगा और आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि एसओजी की टीम सभी 14 आरोपियों को लेकर कोर्ट में चली गई है। अब कोर्ट में फिलहाल कोर्ट में कुछ ही देर में वो एप्लीकेशन पेश करेगी और उनका रिमांड मांगेगी। देखा जाता है कि कितने दिन का इनका रिमांड रिमांड मांगेगी, कितनी इनसे पूछताछ करेगी। एसओजी की टीम बड़ी टीम प्राप्त करेगी और यहाँ आप हम देखेंगे कि बहुत सारे जो वकील एकत्र हैं वो नारेबाजी भी कर रहे हैं और पुलिस ने पुलिस का भारी जाता है उन्होंने वकीलों को भी बाहर उठाई रोक दिया है। फिलहाल कोर्ट में आरोपियों को लेकर। ठीक है कमलकांत, आप बने रहिए हमारे साथ। सत्यनारायण भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सत्यनारायण, अब बहुत जरूरी हो जाता है इनके रिमांड मिलना, वो भी ज्यादा दिन की, जिससे कि पूछताछ सख्ती से इनसे हो पाए। यहाँ पर उन्होंने काफी हद तक आरोपियों का बहिष्कार करने की बात कही है। उन्होंने साफ कहा है कि इस प्रकार की जो लोग होते हैं वो युवाओं के जो सपने होते हैं उन सपनों पर कुठाराघात करते हैं। इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सारे वकील एक होकर जो आरोपी है उनके विरोध में नारे लगाए कि इस प्रकार की आस्थान का कल्चर नहीं रहा कि पेपर लीक करे, उस पर पैसे कमाए और उस कम पढ़े लिखे नौकरी मिल जाए। तो वकीलों का गुस्सा भी जायज है और पूरे एक करीबन सैकड़ों संख्या में जो वकील है उन्होंने काफी हद तक। तो देखिए एक बार फिर से आपको ये तस्वीरें दिखा देते हैं क्योंकि वहां पर भीड़ इतनी ज्यादा है, शोर शराबा इतना ज्यादा है, ठीक से आवाज आप तक नहीं पहुंच पा रही है हमारे सहयोगी की, लेकिन आपको ये तस्वीरें दिखाएं। कोर्ट में पेशी इन आरोपियों की हो रही है। आपसे थोड़ी देर में ये भी पता चलेगा कि कितने दिन की रिमांड एसओजी को इन आरोपियों की मिलती है जिससे कि पूछताछ हो पाए। और ये दो तस्वीरें आपके सामने, पहली तस्वीर कोर्ट में पेशी इन आरोपियों की और दूसरी जब इन्हें कोर्ट में ले जाया गया। आरोपियों को सुरक्षा के बीच सभी 14 ट्रेनी एसआई हैं जिनसे पूछताछ एसओजी की टीम करेगी और सख्ती से पूछताछ होगी। पूरा जो गैंग चल रहा है उसका भंडाफोड़ हो पाए और बड़ी बात यह भी कि मुख्य सरगना वो पकड़ में आ पाए। सत्यनारायण मेरे सहयोगी हमारे साथ बने हुए। सत्यनारायण, आवाज मिल पा रही हो तो जानकारी दीजिएगा। चलो। तो देखिए एक बार फिर से ये तस्वीर आप देखिए। फिलहाल कोर्ट में पेशी इन आरोपियों की हो रही है। सत्यनारायण हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं जिनसे बातचीत करने की कोशिश एक बार फिर से करते हैं। सत्यनारायण, अगर आवाज मिल पा रही हो तो जरा जानकारी दीजिएगा। अभी कोर्ट में पेशी इन आरोपियों की हो रही है भीतर। तो देखिए दो तस्वीरें, पहली जब इस कोर्ट में पहुंचे, सेशन कोर्ट में पेशी इनकी आरोपियों की हो रही है। अब से थोड़ी देर में रिमांड भी क्लियर हो जाएगी कि कितने दिन की रिमांड एसओजी को इनकी मिली है। 14 ये आरोपी एसआई जिनसे पूछताछ होना बाकी है, लेकिन पूछताछ के बाद संभवतः, क्योंकि माना ही जा रहा है कि बड़े खुलासे हो सकते हैं और मुख्य सरगना जब पकड़ में आएगा तो पूरा भंडाफोड़ पूरे गैंग का होगा। इस खबर पर हम बने हुए लगातार वक्त